Jai Hind everyone, welcome to the class. Jai Hind sir. Jai Hind. Plus 3 become minus 3. And now you can see that we can shift minus 7 inside. Okay? Or if you are shifting only 7, later you can write x is equals to minus 21. So this was the homework app question which was given to all of you. Good afternoon. How it becomes minus 21? How it become? Minus 21. Yesterday we saw now when minus x is equals to 21. So either we multiply both sides by minus 1. So x becomes How plus. did you get answer 21? So the answer is minus 21. I got the answer 39. Minus 21 is the answer. Okay, it's a simple transpose. एकदम simple transpose था ये. हाँ जी. I am asking how did you get answer 21? 7 into 3 बेटा वो डिवाइड से 7 को शिफ्ट किया ना उधर. So that means divide become multiply. that means you took full fraction to RHS. हाँ, I took first denominator. No, I took only denominator there. Was minus by 7 equals to 3, so I took 7. है ना, पहले 7 को शिफ्ट किया. 7 into 3, 21. And then minus 1. Bhavya is present. Bhavya. Bhavya. No, she is not here. Question number 2 is this: 3y plus 2 by 5 is equals to 14. Yeah. Who will explain it? Raise your hands. Rituja. Yes, Rituja. 3y plus 2 by 5 equals to 14. So, to make the denominator same when 3y and 2 by 5, so we will multiply 3y into 5, 3y by 1 into 5. So, 15y by 5 plus 2 by 5. So, 15y plus 2 by 5 equals to 14. 15y plus 2 is equals to 14 multiplied by 5. 15y equals to 70 minus 2, which equals to 15y equals to 68. Y equals to 68 by 15. Good. So Rituja here, she made the. Sir, in this question, we can do like this also. 3y is equal to 14 minus 2 by 5 in the first step. Yeah, we will discuss. Sir, I did the question like this only. 14 by 1 is minus 2 by 5.
So like here also you can do ये method actually में I saw when she submitted homework. So she is making denominator same in numerator के साथ. क्या हो रहा है भैया ये पूजा क्या करनी है न्यूमरेटर को जो डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में पहले सेम करनी है दोनों का अलग अलग है एक में 1 है और एक में 5 है ना तो अगर हम दोनों में 5 करना चाहते हैं तो we have to multiply by 5 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से 15 + 2 अब देखिए अभी सिर्फ 2 के नीचे 5 था यहाँ पर दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 5 so now we can shift it ठीक है ना नेक्स्ट स्टेप पे इसको मल्टीप्लाई में कर दिया let me just solve देखिए यहाँ पर क्लास अटेंड करना आपका कोई मजबूरी नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट जो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना क्लास में उनके लिए मुझे क्या लग रहा है कि दे आर जस्ट डूइंग बाय कंपल्शन आपको अगर मजा आ रहा है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग इक्वेशंस है ना तो ही आपका क्लास करना फ्रूटफुल है 3y plus 2y equals to 14 now how Shardul is telling कि 2/5 को शिफ्ट कर दीजिए from plus it will become minus it will become minus 2/5 ठीक है इसका डिनोमिनेटर वाली है अब यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ पर भी ये 70 - 2 हो जाएगा नंबर को नंबर के पास ले जा रहे हैं मैं क्लास YouTube में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सुन नहीं पाऊंगा ठीक है और यहाँ पे आप स्टूडेंट जो है वो बोलते नहीं है जब मैं आपसे पूछता हूँ तो देखिए ये दूसरा तरीका हो सकता है जहां पे हमने प्लस से इसको शिफ्ट किया माइनस अच्छा भव्या जी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप भव्या देखिए भव्या आपको एक मिसकंसेप्शन बताएंगे यहाँ पे बहुत अच्छा आप लोग अटेम्प्ट करते हैं भव्या भव्या कैन यू हियर मी Santosh, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. भव्या जी कहाँ चली गई? I think भव्या जी ने ब्रेक ले लिया है छोटा सा तो यहाँ पर ना हम इसको ऐसा कट नहीं कर सकते ठीक है इस कंसेप्शन देखिए आप 2 और 70 आप कट नहीं कर सकते Why? Because अभी आपको will be in bracket. So we have to first solve 70 minus 2. So it will be 68/5 और फिर 3 को डिनोमिनेटर में ले जाओ 68/15 अभी 7th क्लास में आपको ज्यादा लेंथी इक्वेशन नहीं है एकदम छोटी छोटी सिंपल इक्वेशंस है पर बात ये है कि हमें आना चाहिए आप लोग मुझे आपकी तरफ से वो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा जैसे कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सिंपल सा मैं सबसे पूछ रहा हूँ वीडियो अपना ऑन करो मुझे आंसर दिखाओ बट मेनी आर नॉट डूइंग तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि कोई फिर आपसे टाइम पास के लिए कर रहे हैं अब एग्जाम में तो क्या है ठीक है आप कहीं से भी लिख दे देंगे बट द थिंग इज हमें समझ में आ रहा है कि क्योंकि अभी 8th क्लास में 9th में 10th में ये सिंपल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट फिर आ गया है आपको तो जिसका जो क्वेश्चन है अभी तक देखिए एक भी डाउट या क्वेश्चन नहीं आया है मैं खुद आपसे अगर पूछूंगा तब आप बोलेंगे सो दिस इज नॉट द क्लास ना इस तरह से हम पढ़ाई नहीं करते हैं हाँ जी अनुष्का Sir, can you tell one more time? I didn't understood. which one Sir, this one only question. देखो ये भी शार्दुल ने और ऊर्जा ने दोनों ने हमको सॉल्व करके दिखाया है ना ये 2/5 था और यहाँ था 4 ठीक है सो दो तरीके हो सकते हैं एक तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए या फिर ये नंबर है 2/5 इसको नंबर के पास ले जाइए तो प्लस 2/5 क्या हो जाएगा
अनुष्का Yes, sir. -2/5 है ना। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन तो क्लास टेस्ट में सीखा है हमने, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। So 15 4 times 70 by 5 minus 2/5 is equal to 68/5 है ना। Yes, sir. चलो अब बताओ मल्टीप्लाई से 3 किस में जाएगा? अनुष्का what is the opposite of multiply? Divide. डिवाइड। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 के साथ में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 68/15। क्या हो जाएगा? 68/15. ठीक है। Yes, sir. तो पहले नंबर को शिफ्ट किया, प्लस बिकम माइनस, और फिर मल्टीप्लाई बिकम Divide. डिवाइड। और क्वेश्चंस की क्या? अनुष्का आपने होमवर्क देखा था कि नहीं, मुझे ये बताइए। अनुष्का चलिए ये बताइए x/6 minus x/5 is equals to -4। सॉल्व करिए। x/6 minus x/5 in the end of this month you will be having exam, you knowing, I think periodic test 2, समृद्धि गोरकर, समृद्धि सिंपल क्वेश्चन है ना। 5 और 6 दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो फ्रैक्शन में जिस तरह से हम करते हैं सबट्रैक्शन एलसीएम लेंगे। 5 6 are 30 is the LCM, तो 6 में किसका ऐड करना पड़ेगा? 5 और 5 में किसका ऐड करना पड़ेगा? 6। 5x minus 6x minus x, और ये 30 डिवाइडेड से कहाँ गया? मल्टीप्लाई, minus x equals to minus 120। अब ये नेगेटिव को भी अगर आप फिर से दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, so you can say x is equals to 120। Sir, how you got that 5x minus 6x? LCM 30 है ना, तो यहाँ 5 को ये करेंगे। मेरा बिल्कुल मन नहीं था सच में ये क्वेश्चन। अभी आप लोग, ईशान इज राइटिंग 120, राजकुमार, Sir, I have doubt. हाँ जी
Sir, if the question is x1 is equal to minus x minus 120, then we have to multiply it by minus 1. What if x is equals to? Sir, if the x is equal to minus 120 minus x, then we have to multiply. हाँ, if the variable is negative, ओके, अगर इस तरह से जैसे कल भी हमने लिखा था, अगर ऐसा होगा, जब भी वेरिएबल आपका नेगेटिव होगा ना, तो हमको उसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि जो वेरिएबल हम निकाल रहे हैं वो नेगेटिव नहीं है, x तो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हम -1 का इनटू कर सकते हैं, ठीक है? और we can say we can transpose. हाँ जी, हाँ, only 13 RHS, but for to take 5 and 6 also an RHS. Jayant, your voice is ending. You put in chat box, beta. Sir, हाँ जी. sir, I have one doubt in one question, so I gave in the chat box. Okay. अच्छा, सबसे पहले मुझे आप सबको ये बता दो कि आपको ये चीज समझ गए ना कि देखिए प्लस तो माइनस होता है और माइनस प्लस हो जाता है, पर अगर डिवाइड से आप किसी को ट्रांसपोज कर रहे हैं, सपोज x अपॉन -8, तो ये ट्रांसपोज कैसे होता है -8? So we multiply it. 4 multiplied by minus. X equals to 4 multiplied by -8. है ना, ये सीधा सीधा -8 जाएगा वहां, मतलब हम -8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको 1 चाहिए तो -8 के लिए आप -8 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। संतोष, ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है इसमें पावर एक स्क्वायर ऊपर, Sir, what? 11x - 5 के ऊपर क्या है, होल पावर 2 है। Yes, sir. That is power 2. हाँ, तो अभी पावर 2 वाले क्वेश्चंस तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक है वो, एक्चुअल में आप क्लास 8th में पढ़ेंगे, ठीक है? Okay, sir. तो अभी हम लीनियर की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है? If you take 30 only in RHS, but you have to take 5 and 6 in RHS. I return, no, 5 and 6, the common we will take in RHS, okay Jayant? अभी हमने देखा था ना पिछले क्वेश्चन में ऋतुजा ने वहां पर सेम किया था, तो जब भी डिनोमिनेटर सिंगल होगा उसके बाद ही हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। चलो भाई, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके? पर ये तो आज होमवर्क में भी था आपको शायद। हाँ, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ होमवर्क ओनली। नंबर और वेरिएबल, अभी यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर है, तो सभी इस कॉमन डिनोमिनेटर को आरएचएस में शिफ्ट कर सकते हैं। ये 3 जो है दोनों का डिनोमिनेटर है, तो ये 3 डिवाइड से कहां गया, मल्टीप्लाई। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना होगा, a * b + c। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, हम लोग इसको 3 को तो मल्टीप्लाई करते हैं पर 10 से भूल जाते हैं, तो 10 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब -30 become +30, माइनस become प्लस become माइनस। नंबर से ऑपरेट होता है और वेरिएबल से सॉल्व करते हैं, है ना? तो हमने दोनों को शिफ्ट कर दिया एक ही स्टेप में, आप एक एक करके कर सकते हैं इसे।
Sir, sir, instead of 9m minus 2m, can we do 9m minus 30 and minus 5? हाँ तो पहले वो आप उतना कैलकुलेशन करेंगे. हाँ यस, ओनली -5. So this is over in simple equation. ठीक है, ये आप सबको, किसी को भी कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए. एनी क्वेश्चन? Sir, I was having doubt in last question of today's. हाँ, लास्ट क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं. उसमें क्या करना है आपको? कंस्ट्रक्ट करना है ना. कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे भाई? कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस using starting with x is equals to 2. अच्छा, एक चीज मैं फिर अभी कहना चाहता हूँ आप सबसे, आप प्लीज थोड़ा सा ना, आप लोग सब अभी घर पर हैं तो क्या हो रहा है, अभी एक जैसे हमारी हैबिट बन गई कि हम हमारी स्टडीज को कैजुअल लेते हैं, थोड़ा सा एकदम आराम से, ठीक है चल रहा है. तो प्लीज टेक इट सीरियस, क्योंकि आप देख रहे हैं हम लोग तो आपके साथ सेम एफर्ट कर रहे होते हैं जितना आप क्लास में होते हैं तो हम करते हैं, है ना. तो आप सब किस तरह से सपोर्ट हमको कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर आप हमेशा इसको एकदम सीरियसली, जैसे जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना, मैं आप सबको टाइम देता हूँ, तो आप सब उसको ट्राई करिए. ठीक है ना, क्योंकि सभी को इंडिविजुअली लिखना है एग्जाम को, जैसे 33 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब अगर ट्राई करेंगे देन ओनली इट इज माय सक्सेस. अदरवाइज क्या हो रहा है, देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट आंसर देते हैं, बाकी आप सब, आई डोंट नो, गॉड नोज व्हाट यू पीपल आर डूइंग. तो एक तो अटेम्प्ट करिए और हम उसको बार-बार रिवीजन करते हैं, तो कोई चीज ऐसे छूटेगी नहीं आपसे. ठीक है, जैसे अभी हमने सिंपल इक्वेशंस किया, अभी आगे हम वर्ड सम करेंगे, वहां भी हमको इक्वेशन क्रिएट करना है, फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं. तो कॉन्सेप्ट जो है वो बार-बार आता है, पर हम अपनी तरफ से उसको प्रैक्टिस करके, अभी x इक्वल टू 2 कोई इक्वेशन बताएगा क्या? यहाँ पर जैसे x इक्वल टू 2 है, अभी इक्वेशन बनाना है तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, लाइक, पर हमें पता है कि वी हैव टू डू बोथ साइड. सपोज इफ वी ऐड वन बोथ साइड, So the answer is 2. नॉट द आंसर इज 2 ऑलरेडी. आंसर तो हमको पता है, हमने भी इक्वेशन बनाया. ठीक है, हमको बोला गया कि कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस, तो ये हमारा पहला इक्वेशन है. ओके, वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ इक्वेशन. Okay, sir. Sir, the answer is 2. Not the answer is already 2, it is given. I said we are creating equation. This is the first answer. X plus 1 is equals to 3. This is the equation. अब मैंने आपसे क्या कहा, you are free. ठीक है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, but you have to do on both the sides. Suppose you may add 5, you may add 10, you may divide by Sir, x minus 2. हाँ, Sir, x minus 1 equal to 1. तो वहां पर 2 minus 2 0 हो जाएगा. x minus 2 is equals to 0. Sir, x plus 4. X plus 4 is equals to 6. Yes. है ना, क्योंकि हम RHS में भी +4 करेंगे, तो
ये कितना हो जाएगा 2 + 4 6, x + 4 = 6. x multiplied by 3. हाँ, तो you all are free. Are you all getting? It is very simple. आप जो लकी नंबर है आपका, जो आपको विश है, आप उस नंबर से सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोथ साइड्स आपको करना है. आप देखिए 2 स्टेप इक्वेशन भी कर सकते हैं इसमें. जैसे अभी क्या क्या कमेंट आ रहा है, जैसे शार्दुल ने कर दिया 2x - 6. ओके शार्दुल, हाउ you got 2x - 6 = 24? Or 2 into 2 will be 4 and 4 into -6 will be -24. ना अगर आप इनका मल्टीप्लाई है ना, तो ये हो जाएगा 4. अब अगर आप -6 करेंगे, 2x - 6 = -2. ठीक है. Sir, Or sir, I have got one equation. May I tell? All of you can put in your chat box. Who is telling you speak? Who was speaking? Sir, I Bhavya. हाँ, yes भव्या. Sir, 12 plus x equals to 14. 1. Okay, आप And अभी second- कहा 12 plus x is equals to 14. Yes. दोनों तरफ 12 प्लस कर दिया भव्या ने. So she got x plus 12 is equals to 14. Then And sir, x by 4 equal to 1/2. very good. Rutuja is typing x by 6 is equals to 1/3. That is also correct. तो यहाँ पर ना हमको अभी जिनको नहीं समझा था, लेकिन मैं आपसे कह रहा था, अब यहाँ फिर आप समझ सकते हैं. जैसे ये इक्वेशन रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले -6 को हटाते हैं. तो -6 के लिए हम क्या करते हैं, +6. यस sir, ये संतोष. sir, I also did 10 plus x equals to 10 plus 12. So I got 10x equals to 12. So x equals to 10. 12 minus 10 is 2. हाँ, हमको उसको वापस सॉल्व नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्रिएट करना है. हाँ जी. I didn't understand this question. Hey, nothing to do. Value is given. Suppose -2. तो आप इसमें दोनों तरफ अभी एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन यू टेल मी जैन. 10. क्या 10? व्हाट टू डू? मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस. मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड. इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10x = -2 into 10 become -20. ये इक्वेशन हो गया जैन का 10x = -20. ओके. Sir, may I tell one? X plus 3 into 6 is equal to 16. x plus 3. X plus 3 into 6. X plus 3 into 6 is equal to 16. नेक्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे. अगर प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा. देखो ये आपको ना टर्म समझने के लिए भी बहुत अच्छा है. अगर आप देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं मतलब आप सेपरेट टर्म ऐड कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड तो सेम वेरिएबल पे होता है. अब भव्या जैसे कह रही है कि x + 3 तो वो = 1 हो जाएगा. और अगर आप इसको if she multiply by 6, so she will get x into x plus 3 is equals to 6. हाँ. Sir, we have to write any statement.
Let us try to write the no statement, only equation. Janvi is typing 3x is equals to minus 6. Very good. So now the last exercise, application of simple equations. Question number 1 first. Add 4 to 8 times a number. Add 4. क्या प्लस करना है हमको? 4 प्लस करना है into 8 times a number. Let us solve it. Plus 4 will become -4. and now 7. 7 is the answer. ठीक है, सिंपल इक्वेशन अभी सबको सिंपल लग रहा है? Yes, sir. A boy Munna subtracts thrice the number of notebook. Munna subtracts thrice the number of notebooks. इसमें से माइनस कर रहा है thrice the number of notebooks from 50. तो 50 में से माइनस करना है इसको thrice of notebook. He finds result to be 8. So let सबसे पहले क्या करेंगे? नोटबुक्स के लिए क्या ले लें? n ले लेते हैं. वेरी गुड. Let the notebooks be n. So 50 minus thrice. Thrice का मतलब क्या होता है? Comment in your chat box. 3. Free 3 times. Thrice का मतलब है 3x. इसे twice होता है thrice. 3 Munna subtract thrice the number of notebook from 50. तो 50 में से माइनस करना है हमें from 50. All of you solve it. Sir, I got the answer. Congratulations. अपने दोस्तों को भी थोड़ा पढ़ाओ. संतोष, संतोष किस किस से बात कर रहे हैं आप? Who are your friends in 7th A? Sir, no one. It is not a good thing. See, that's what I am telling you. I am requesting from 3-4 months कि कुछ तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करिए कम से कम. एटलीस्ट इफ यू डिस्कस then only 5 minutes.
Sir, Yes, 1 minute. Minus 3n will become प्लस 3n। अभी देखिए, अब नाम लेते हैं, कोई बताएगा क्या? ऋषिका, ऋषिका बोधागुंटा। अच्छा, अब आज और आपको चलो फ्री कर दिया, अब कल से ये कंपलसरी है कि आप सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है और अपनी नोटबुक में आंसर दिखाना है जब मैं आपसे पूछता हूँ। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, नेक्स्ट डे यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास। ओके, so tomorrow onwards everybody has to keep your videos on during the class. अगर आप वीडियो ऑफ करते हैं, I'm going to remove you people now from class. I don't need you. Watch it later. आप बाद में देखिए। हाँ, वेरी गुड। राजलक्ष्मी शर्मा अपना आंसर दिखा रही हैं। ये बेटा 8, ये कितना हो गया? 58 हो गया। ओके, नहीं, इसको देखिए अब क्या किया राजलक्ष्मी आपने। अगर +8 को आप ट्रांसफर करेंगे तो वो -8 होगा राजलक्ष्मी। +8 क्या हो जाएगा? -8 होगा बेटा। करेक्ट करिए, वेरी गुड ट्राई। Sir, हाँ जी, sir, can we take 50 in RHS into RHS? answer is Shardul. How you are getting? Shardul and Janvi are getting -14. How Shardul? Sir, I made a mistake. Okay, fine. sir, sir, I gave one question in chat box. Where is the question? I can't see. Sir, before the 3 times. One more time, question. Yeah, madam. Yes. Where is the question, Santosh? I can't able to see. Sir, it went at top, sir. It is like after the 3. That is not 3 times. It's at the top. Means you tell the whole question, madam. Sir, okay, sir, I'll tell the question. Sir, a number is equals to 7 times itself minus 18. Which what is the number? A number is equals to 7 times itself. 7 times itself minus 18. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि किसी नंबर की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि 7 टाइम्स इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर का 7 टाइम करना है। ओके, सो द नंबर इज n which is equals to 7 times n minus 18. फाइन, सो अब ट्रांसपोज कर देते हैं, -18 become +18 and plus n become -18. So the value of n will be 18/6, which is I think 3. Okay, fine. So thank you everyone. Jai Hind. We'll meet tomorrow again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Jai Hind. Sir,